Welcome back after the break, and today we have with us Anna Hazare. Yes, Anna Hazare. आपने मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला कि उनकी छवि ठीक है, लेकिन आपने साथ में उंगली उठाई कि उनके ऊपर एक रिमोट कंट्रोल है। जी, तो इसी बारे में ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आपने पर्सनली टारगेट किया, और अभी आपके पर्सनल टारगेट के दायरे में आए नितिन गडकरी। तो आपको क्या लगता है कि आज के दिन में भारतवर्ष में कौन सी पार्टी है जो भ्रष्टाचार से फ्री है, या कौन सी ऐसी पार्टी है जो कम भ्रष्ट है? मैंने कहा ना, पक्ष और पार्टी इस देश के लिए उज्जवल भविष्य देगी, ऐसे आशा के किरण आज नहीं है। आज सिर्फ एक ही पर्याय है, जनशक्ति का राजशक्ति पर दबाव निर्माण करना, ये एक ही रास्ता है। क्योंकि पक्ष और पार्टी सत्ता में हो विरोध में हो, सत्ता में रहने वाले लोगों को डर लगता है वो एक ही बात का, ये जनता जो कह रही अगर ये नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। जी, सरकार सिर्फ गिरने के लिए डरती, बाकी किसी से डरती नहीं है। और वो गिराने की शक्ति जब तक जनता में नहीं आएगी तब बदलाव नहीं आएगा। जी, इसलिए मैं अभी 1.5 साल घूमने वाला है देश में, जी, और करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके एक जनशक्ति का प्रेशर निर्माण करें। नाक दबाने से मुंह खुलना चाहिए सरकार का, ये जनशक्ति निर्माण करना है, जी। तब बदलाव आएगा। अन्ना जी, आपके आलोचकों को लगता है कि अन्ना की एक आदर्श स्थिति की बात तो करते हैं, लेकिन उनके पास एक डेफिनेट रोड मैप नहीं है जिसके थ्रू वो भारतवर्ष और भारतवर्षियों के लोगों को आगे ले जा सकें। इसके बारे में आपको क्या कहना है? उनको लगता है कि एक आपके पास डेफिनेट रोड मैप नहीं है। ऐसा है तो हम करके दिखाया ना, महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए ना, करप्टेड है। 400 ऑफिसर घर चले गए। क्या है मेरे पास, फकीर आदमी है। 400 से ज़्यादा ऑफिसर करप्टेड घर चले गए। जी, 7 कानून बनवाए। जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले कानून हमने बनवाया, 10 साल लड़ते रहा। जी, पहले महाराष्ट्र में बना, उसका अनुकरण बाद में भारत में हुआ। तो जब ये प्रैक्टिकली हम किया, अब जब एक स्टेट में किया है तो सेंट्रल में क्यों नहीं होगा, देश में होगा। सेंट्रल में भी बहुत सारे मंत्री गए, जेल गए। नहीं, लेकिन आज देश की जनता खड़ी हो गई ना। पहली बार ऐसे हुआ कि देश के करोड़ों लोग खड़े हो गए, खास तौर पर युवा खड़ा हो गया। और युवा शक्ति तो ये हमारी राष्ट्र शक्ति है। युवा शक्ति अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं इस समाज का, इस देश का। आज जो जापान की राख बनी थी, ऐसे ढेर से जापान खड़ा हो गया और दुनिया को कह रहा है विकास कैसे करना, हमारे तरफ देखो। युवकों का योगदान है। इंडोनेशिया की क्रांति किया वो युवकों ने की। मैं एक युवक था 26 साल का, कुछ कर पाया। युवक ने, देश के युवकों ने दिल में लाया। जी, तो असंभव नहीं कोई। इस देश को उज्जवल भविष्य देगा वो युवक देगा, और वही हमारी कोशिश रहेगी। कॉलेज के युवकों को जगाने का महाराष्ट्र में मैं किया। कॉलेज में गया, जगाया युवकों को, और ऐसे एक संगठन खड़ा हो गया। तो 7 कानून सरकार को करने पड़े। ये काम हमें सेंट्रल में करना है। अन्ना साहब, आपने भारतवर्ष के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, जिस मुहिम में आप लगे हैं उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ मणिपुर की इरोम शर्मिला जी, वो 12 साल से इस संघर्ष में हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को रिपील किया जाए, लेकिन आज तक इरोम शर्मिला जी को केंद्र की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत कोई बहु समर्थन नहीं मिला। छोटा तादाद में लोगों का समर्थन उनके साथ है, लेकिन कोई आपके जैसा अगर बड़ा व्यक्ति, अगर आपके जैसा एक बड़ा सोशल एक्टिविस्ट उनकी इस मुहिम के साथ जुड़ जाए तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सचमुच इस बात का आभास होगा कि उनके लिए भी कोई यहाँ पर है। जी हाँ, मैं तो पहले भी सपोर्ट किया, आज भी हमारा वही इरादा है कि उनके पीछे खड़े होंगे और आगे भी हम उनके साथ रहेंगे। इतना है कि इसके लिए बहुत बड़ा जन संगठन खड़ा करना पड़ेगा। लोगों को
दिशा भूल करने के लिए ये कानून विनून ऐसे बहकाया जाता है। अरे विधानसभा में कानून बनते हैं ना, लोकसभा में बनते हैं कानून, कोई इंग्लैंड में नहीं बनते हैं। कानून तो यहीं पर बनते हैं। जी ये कानून बनाने वाली सभा है, विधानसभा कानून बनाने वाली सभा है। तो नए कानून बना सकते हैं, इस कानून में आप बदलाव ला सकते हैं। सेंट्रल में भी कानून बनाने के पावर है। तो ये दिशा भूल करने की बात है। आप क्यों नहीं इस कानून में आप सुधार करते हैं? जी, आपका कहने का मतलब है कि AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को रिपील किया जाए अगर लोगों की मांग हो। लोगों की मांग तो 12 साल से है। 12 साल से मणिपुर के लोग और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे जो है पूरे ध्यान केंद्रित करके इसको रिपील करना होगा। लेकिन जिसके लिए, जैसे आपने कहा, एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना होगा। तो उस मूवमेंट को स्टार्ट करने में आपका भी कुछ श्रेय होना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं जनवरी से 1.5 साल जब देश में घूमूंगा जी और करोड़ों लोग जब खड़े हो जाएंगे, जी उस टाइम पर जरूर हम शर्मिला जी के पीछे खड़े हो जाएंगे। जी जब जनशक्ति का दबाव बढ़ेगा तब सरकार का नाक दबाने से मुंह खुलना चाहिए, इतनी शक्ति है, करना ही पड़ेगा। जी तो वो काम करना है आगे के लिए। जैसे अभी राइट जन लोकपाल है, जन लोकपाल तो उनको अभी इस आने वाले चुनाव के पहले ही करना पड़ेगा जी और करने की संभावना है, ऐसे मुझे लगता है। जी और नहीं किया तो 1.5 साल में जब देश में घूमूंगा और 1 करोड़ लोग जब खड़े हो जाएंगे और फिर से एक बार मैं जब रामलीला मैदान पर बैठूंगा, उस टाइम पर देश की जनता फिर रास्ते पर खड़ी होगी तिरंगा लेकर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, और सरकार को कहेगी ये सब कानून बनाओ नहीं तो जाओ। होगा ये। जी लेकिन इतने पर रुकना नहीं है। अभी परिवर्तन, ये 4-5 कानून बन गए तो 85-90% करप्शन ख़त्म होगा। लेकिन इतने पर रुकना नहीं है। जैसे राइट टू रिजेक्ट है, जी राइट टू रिकॉल है, ये सब कानून बनाने पड़ेंगे। इसके बावजूद किसानों के प्रश्न हैं। आज आज़ादी के 65 साल में किसानों की क्या हालत है। आज आसाम में भी हम देख रहे, जी माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, जी ऐसी स्थिति है किसान की। कृषि प्रधान भारत देश में किसानों की आत्महत्या हो रही, किसानों की आत्महत्या हो रही, उसकी चिंता सरकार को नहीं, विदेश की कंपनियों को यहाँ बुलाकर उनको नाजायज़ फैसिलिटीज देते, इनसे ज़्यादा उनकी चिंता है सरकार को। आज सरकार की ज़मीनें खींच रही है, लूट रहे हैं, नहीं दिया ज़मीन डंडे चला रहे हैं, डंडे से काम नहीं हुआ गोली चला रहे हैं। कृषि प्रधान भारत देश में, और जहां हम प्रजातंत्र कहते हैं, आपको डंडे चलाकर गोली चलाकर किसानों की ज़मीन लेने का क्या अधिकार है? जी समझ में नहीं आया जनता के। जनता मालिक है इस देश की, वो ज़मीन का मालिक और है, आप लेने वाले कौन? आप सेवक है। जनता ने आपको सेवक बोलकर भेजा है, जी और सेवक बनकर आप उधर बैठे हैं। जो बड़े बड़े अफसर हैं वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक, ये दोनों भी सेवक है, मालिक ये है। और ज़बरदस्ती साहब उनकी ज़मीन खींच रहे और डंडे चला रहे, गोली चला रहे। ये क्या प्रजातंत्र है? अंग्रेज़ों के हुक्मशाही और आप में क्या फ़र्क रह गया? तो इन बातों के लिए हमें साफ सोचकर ये आगे काम करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अन्ना। लेकिन आपने कहा कि 1.5 साल तक आप एक आंदोलन करेंगे, जो अब आप जनवरी में स्टार्ट करेंगे, और आपने ये भी बोला कि तब सरकार को खेत देने के लोगों के पास एक टूल मिल जाएगा, एक वो सशक्त हो जाएंगे आपके आंदोलन से। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समय जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, अभी सारी पार्टीज, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब एक मिड टर्म पोल की तरफ चल रही हैं? आपको नहीं लगता कि अगले 6 से 7 महीने में एक मिड टर्म पोल का सिचुएशन अराइज करेगा? तो आप तो उस आंदोलन के बीच में होंगे। नहीं, चलने दो। फिर भी हम लोगों को अभी तो ये जो आईटी सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
इतने डेवलप हो गई है। अभी 1 महीना में हम 6 लाख लोगों को जोड़ा, 1 महीने के अंदर। और अभी 1 साल में हम करोड़ों लोगों को जोड़ेंगे। ट्विटर है, फेसबुक है, ब्लॉग है, SMS है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब शुरू किए हम लोग। जी। इससे हम लोगों को जोड़ने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। जो यंग जनरेशन है आपकी ये बात सुन के बहुत खुश होगी, हाँ। क्योंकि अक्सर यूथ को टोका जाता है फेसबुक और ट्विटर के नाम से, लेकिन आपने ठीक बोला कि सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन को भी बनाया जा सकता है। अन्ना, असम में अखिल गोगोई का आंदोलन जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, राज्य सरकार के खिलाफ है और किसानों के हक में है। तो अभी तक आपने अखिल गोगोई के आंदोलन को किस प्रकार से सशक्त किया? तो ये वो क्या है कि जैसे किसानों के प्रश्न है, जमीन की लूट हो रही है, जंगलों की लूट हो रही है, निजीकरण हो रहा है, इन सब का जड़ है करप्शन। जी। ये सब होता है करप्शन के कारण होता है। अभी इधर बोलते हैं कि ये देश के भलाई के लिए, हमारे मनमोहन सिंह जी भी बोलते हैं कि निजी कंपनियां यहाँ आने से हमारे देश की अर्थनीति बदलेगी। जी। अरे महात्मा गांधी कहते थे देश की अर्थनीति बदलना है तो गांव की अर्थनीति बदलनी होगी। ये निजी कंपनियां इधर आकर अर्थनीति नहीं बदलती। अगर बदलती तो सोने की चिड़िया कहने वाला भारत सोना क्यों गिरवी रखता, हिमालय जैसी पहाड़ी क्यों बनती थी? तो इसका जड़ है करप्शन। इसके कारण हमारा गोगोई जो यहाँ काम करता है अखिल, हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत पसंद आता है। एक सैंपल अगली और ध्येयवादी है, एक पागल बनकर काम कर रहा है। पागल कितना होना चाहिए गोगोई के जीवन से दिखाई देता है। आधा पागल होकर नहीं चलता, आधा पागल हुआ तो इधर का नहीं उधर का नहीं, ऐसी स्थिति में होता है। पूरा पागल लोना, पिटाई करते करो, मार भी खाता, जेल में भी जाता, जो करना पड़े करता। जी। ये पागलपन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला आपने। अन्ना, अखिल के नेतृत्व में जो जारी आंदोलन है उसको आप किस दिशा की तरफ ले जाना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी मुहिम जो थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी पड़ गई। तो आप उसको किस दिशा की तरफ लेके जाएंगे? क्योंकि आप तो आज नहीं, ऐसे अगर दिखाई भी दिया जी कि मोमेंट में थोड़ी सी शीतलता वगैरह, या ऐसे होता है चढ़ उतार, लेकिन वो मोमेंट रुकती नहीं है। जी आज वो दिखाई दी, कल उससे भी आगे बढ़ेगी। जी क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं, हर एक आदमी अपना स्वार्थ देखता है। हाँ, और स्वार्थ के कारण ऐसे होता है। ये मोमेंट जब चलते रहेगी, लोगों के प्रश्न छूटते जाएंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे। जी ऐसे होता है। हाँ, लेकिन उससे कभी डरना नहीं, उससे कभी घबराना नहीं, उससे कभी फर्स्टेड नहीं आना जीवन में। मैं अखिल को ये कहता हूँ हमेशा कि फर्स्टेड मत आने दो, चलते रहो। अन्ना से अपना ये वार्तालाप हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।